कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार। बीजेपी की हार के लिए कौन जिम्मेदार? क्या ये 5 गलतियां पड़ी बीजेपी पर भारी? कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हो चुकी है। इस हार को कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई स्वीकार भी कर चुके हैं। जो निर्णय है हम उसका स्वीकार करते हैं और उनका जो निर्णय है वो गौरव भी करते हैं। बीजेपी के लिए इस चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा भी काम नहीं आया। अब सवाल ये है कि तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी जनता को अपने पक्ष में करने में सफल क्यों नहीं हुई? बीजेपी ने चुनाव के वक्त किन पक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया? बीजेपी ने कर्नाटक चुनाव में क्या गलतियां की जो उसे हार का मुंह देखना पड़ा? इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों पर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बीजेपी की हार की वजहों को। पीएम फेस पर निर्भर होना। चुनावी रणनीतिकारों को पता है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफी अंतर होता है। दोनों चुनाव में एक ही वोटर की सोच अलग अलग होती है। वो अपने क्षेत्र के नेताओं पर विधानसभा चुनाव में ज्यादा विश्वास करता है, न कि नेशनल लीडर्स पर। शायद बीजेपी इस बात को समझ नहीं पाई। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के नेशनल लीडर हावी रहे। वहीं बीजेपी की शायद ये सबसे बड़ी गलती थी कि वो एक बार फिर पीएम मोदी के फेस के भरोसे रहे। अकेले पीएम मोदी ने 42 रैलियां की, 2 दिन तक रोड शो भी किए। पीएम मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के बड़ा चेहरा रहे। लोकल नेताओं को चुनाव प्रचार में कम जगह देने की वजह से स्थानीय मुद्दों पर से ध्यान हट गया, जिससे मतदाता बीजेपी के साथ शायद नहीं जुड़ पाए। शिव कुमार और सिद्धारमैया का मुकाबला करने में फेल। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव रखते हैं। दोनों का अपना अपना जनाधार है। एक तरफ जहां सिद्धारमैया कुरुबा जाति के सबसे बड़े चेहरे हैं, वहीं दूसरी तरफ डीके शिव कुमार वोकालिगा जाति के हैं और उनमें उनकी पैठ भी गहरी है। बीजेपी कांग्रेस के इन दोनों जातीय जनाधार वाले नेताओं के विरोध में कोई भी इसी कद का नेता खड़ा नहीं कर पाए। हाँ, बसवराज बोम्मई लिंगायत समाज से जरूर है, लेकिन इस चुनाव में वो शायद एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गए। 40% कमीशन का नारा कर गया खेल। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना शायद कांग्रेस के लिए जीत का आधार बना। बीजेपी की हार की वजहों में शायद ये भी एक वजह रही, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपना हथियार बनाया। कांग्रेस का ये दांव शायद काम भी कर गया। वहीं बीजेपी इन आरोपों से अपना बचाव करने में असफल रही। हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ 85% कमीशन वाली बात कहकर पलटवार करने की कोशिश तो जरूर की, तब तक शायद बाजी पलट चुकी थी। दलित वोटर्स को रिझा नहीं पाई बीजेपी। बीजेपी ने धर्म पर आधारित आरक्षण खत्म कर शायद बड़ा दांव खेलने की कोशिश तो की थी, लेकिन दलित वोटर्स को अपने पाले में करने में वो पीछे रह गए, क्योंकि कर्नाटक के चुनावी परिणाम कुछ ऐसे ही संकेत दिखा रहे हैं। कर्नाटक के 51 आरक्षित सीटों पर बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई। इसकी एक और वजह मानी जा रही है, वो ये है कि ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का शायद अहिंदा समीकरण काम कर गया। इस फॉर्मूले के तहत मुस्लिम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को एक वर्ग के रूप में एकजुट करने का कांग्रेस ने दांव चला था। हालांकि बीजेपी ने इसे तोड़ने की खूब कोशिश की, लेकिन शायद वो सफल नहीं हो पाई। लिंगायत समाज पर असर डालने में फेल। लिंगायत समाज को बीजेपी ने अपने पाले में करने की कोशिश तो खूब की, लेकिन शायद वो यहाँ भी फेल हुए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लिंगायत बहुल एरियाज में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा। कर्नाटक के कुल 69 लिंगायत बहुल इलाका शायद 2 हिस्सों में बट गया। वहीं चुनाव के ठीक पहले शेट्टार और सावदी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जो कि बीजेपी के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुए।